Radhika Gaur with the session number 5th of your chapter Natural Resources, and in this session we are going to discuss about soil. So guys, अभी तक हमने 4 सेशंस किए, जिसमें फर्स्ट सेशन में हमने एयर के बारे में डिस्कस किया, तो सेकंड सेक्शन में हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया. सेम हमने थर्ड सेशन में वाटर के बारे में डिस्कस किया, तो फोर्थ सेशन में हमने वाटर के पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया. सो जो हमारे सॉइल है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है. सॉइल क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, कितने टाइप्स की होती है, वो हम इस सेशन में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम सॉइल इरोजन के बारे में स्टडी करेंगे और उससे नेक्स्ट सेशन में हम सॉइल पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट सेशन विद सॉइल. क्लियर? Actually, the word soil has been derived from a Latin word solium, which means earthy matter in which plant grows. जो वर्ड सॉइल है वो हमने कहाँ से डिराइव किया, वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका जो वर्ड है वो है सोलियम. क्लियर? लैटिन वर्ड सोलियम से हमने सॉइल वर्ड को डिराइव किया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अर्थली मैटर इन विच प्लांट्स ग्रोथ. अर्थ का वो मैटर जहाँ पे प्लांट ग्रोथ होते हैं, ग्रो करते हैं, उन्हें उसे हम सॉइल बोल सकते हैं. क्लियर? That the word soil has been derived from a Latin word solium, which means earthy matter in which plants grow. Clear? अब बात आती है that soil can be defined as the weathered layer of the earth crust with living organisms and their products of decay intermingled. सिंपल सी बात है कि जो soil है हम उसे एक weathered layer भी define कर सकते हैं अर्थ क्रस्ट की, जिसपे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एंड देयर प्रोडक्ट्स ऑफ डिके इंटरमिंगल्ड, और उनके जो डिकेड प्रोडक्ट हैं वो भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. क्लियर? दैट सॉइल कैन बी डिफाइंड एज द वेदर्ड लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विद लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट्स ऑफ डिके इंटरमिंगल्ड. अब बात आती है सॉइल का कंपोजिशन क्या है. तो नॉर्मली सॉइल में 4 चीज अवेलेबल होती हैं. फर्स्ट, सॉइल वाटर. Second, soil air. Third, mineral water. And fourth, organic matter. Clear? Soil water, soil air, mineral matter and organic matter. तो soil water क्या होता है? Water in the soil acts as a solvent. Soil में जो water present रहता है वो एक solvent की तरह work करता है. Transporting agent of minerals and nutrients and also maintains the soil texture. ये एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, ये एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और साथ ही साथ में ये सॉइल का जो टेक्सचर है उसे भी मेंटेन करके रखता है. सिंपल सा आपने देखा होगा जितनी भी हमारी क्रॉप्स होती हैं, एग्रीकल्चर पर्पस होते हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं सॉइल से प्लांट में, थ्रू वाटर. वाटर के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं, जितने भी मेरे मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं. इसीलिए जो वाटर है वो क्या करके रखता है, वो जो एज अ ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल यूज होता है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट यूज होता है, और साथ ही साथ में जो सॉइल का टेक्सचर है उसे वो मेंटेन करके रखता है. जैसे सपोज जहाँ पे रेन नहीं होती, जहाँ पे लैंड को वाटर प्रोवाइड नहीं हो किया जा रहा, वहां पे क्या होता है, वहां पे सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट होता है वहां पे. तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है. तो यदि वाटर अवेलेबिलिटी होगी तो सॉइल जो होगी वो सॉफ्ट रहेगी, वाटर अनअवेलेबिलिटी होगी तो जो सॉइल होगी वो हार्ड रहेगी. तो सिंपली वाटर इन द सॉइल एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो मेंटेन्स द सॉइल टेक्सचर. नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल एयर. इट इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सिंपल है, वाटर के जो जो प्लांट है उनके जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं, लाइक रूट है, उनकी रेस्पिरेशन के लिए, और जितने भी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं, उनकी रेस्पिरेशन के लिए सॉइल एयर रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जो सॉइल एयर होती है उसे के थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं और रेस्पायर कर पाते हैं. तो सिंपली सॉइल इज एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट. देन आता है हमारा मिनरल मैटर. Mineral matter come into the soil from the rock from which the soil is formed. Mineral matter जो soil है वो उसमें कहाँ से आता है? Obviously जो soil है किसी न किसी rock से form होती है, तो जिस rock से soil form हुई है वहां से जो mineral water है वो soil में आ जाता है. Clear? That mineral matter comes into the soil from the rock from which the soil is formed. Clear about that? तो अब हमारा last चीज रह गया, that is organic matter.
तो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आता है सॉइल में? इट कम्स फ्रॉम द डिकम्पोजिशन और डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल में जो जितने भी हमारे वेजिटेबल मैटर है उनके डिके से, उनके डिकम्पोजिशन से, एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके डिके होने से, उनके डिकम्पोजिशन से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल में आ जाता है। क्लियर दैट ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल कम्स फ्रॉम द डिकम्पोजिशन और डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। क्लियर? Actually, the organic matter provides a suitable medium for the growth of microorganisms which decompose plants and animals remains and convert them into the humus. सिंपल सी बात है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर रहता है, द ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, वो एक सुइटेबल मीडियम प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, जो प्लांट्स को, एनिमल्स के रिमेन्स को डिकम्पोज कर सकते हैं और उन्हें ह्यूमस में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। समझ आया कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो एक सुइटेबल मीडियम प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, जो प्लांट्स और एनिमल्स रिमेन्स को डिकम्पोज कर सकते हैं और उन्हें ह्यूमस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? दैट द ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड्स अ सुइटेबल मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द ह्यूमस। ह्यूमस इज वेरी बेनिफिशियल टू द सॉइल, और जो ह्यूमस है वो सॉइल के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दैट वाज अबाउट कि जो सॉइल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, सॉइल का कंपोजिशन हमने स्टडी किया। उसके बाद आता है सॉइल फॉर्मेशन। सो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक्स बाय सम फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। सिंपल सी बात है, सॉइल फॉर्म कैसे होती है? सॉइल फॉर्म जब होती है जब जितने भी हमारे सिंपल सी जो डिग्रेडेशन है पेरेंट्स रॉक्स की, क्लियर, जितने भी हमारे फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनके थ्रू हम वेदरिंग करा सकते हैं, या जितने भी हमारे पेरेंट रॉक्स हैं उनकी डिसइंटीग्रेशन करा सकते हैं। यदि हमने पेरेंट रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन कराई या वेदरिंग कराई बाय एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स, देन सॉइल विल बी फॉर्म। तो सिंपल सी चीज है that soil is formed by weathering or disintegration of parent rocks by some physical, chemical and biological agents. Another thing is types of soils. Soil के types कितने होते हैं? तो सबसे पहले आती है हमारी alluvial soil, next आती है हमारी mountain and hill soils, then red soil, laterite soil, desert soil and black soil. तो अभी हम इन्हीं सब के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आती है alluvial soil. Clear? This type of soil is found in the northern plains and in the coastal plains of India. इंडिया के जितने भी नॉर्थन प्लेन्स हैं और कोस्टल प्लेन्स हैं वहां पे एलुवियल सॉइल हमें मिल जाती है। It is formed from sand, gravel and slate and is rich in loam and clay. जो एलुवियल सॉइल है वो सैंड, ग्रेवल एंड स्लिट से फॉर्म होती है और वो लोम में एंड क्ले में रिच रहती है। क्लियर? दैट इज उसमें क्ले की काफी सारी अमाउंट प्रेजेंट रहती है। इट इज मोर फर्टाइल, और जो एलुवियल सॉइल होती है वो काफी फर्टाइल भी होती है। तो समझ आया दैट एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन्स एंड इन कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। It is formed from sand, gravel and slate and is rich in loam and clay and it is more fertile. उसके बाद आती है हमारी mountain and hill soil. This type of soil is found in the northern hilly regions of Himalayas, central India and western and eastern Ghats. इस टाइप की जो हमारी सॉइल है वो ज्यादातर नॉर्थन हिली रीजन्स में मिलती है, हिमालयास के में, सेंट्रल इंडिया में मिलती है और वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में मिलती है। This soil is rich in organic matter but is uncultivable. ये जो सॉइल है ये ऑर्गेनिक मैटर में तो रिच होती है, दैट इज इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे ये जो सॉइल है ये अनकल्टिवेबल होती है, दैट इज इसमें कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट आती है हमारी रेड सॉइल. इट इज फाउंड इन प्लेट्यूज ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एक्सेट्रा. जितने भी हमारे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका के प्लेट्यूज रहे वहां पे हमें रेड सॉइल मिल सकती है. तो सॉइल इज रेड इन कलर. सिंपली जो सॉइल है ये रेड कलर में होती है, इसीलिए हम उसे रेड सॉइल कहते हैं. एंड इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजीनियस एंड ऑर्गेनिक मैटर. और ये ऑर्गेनिक एंड जो हमारी नाइट्रोजीनियस मैटर है उसमें डेफिशिएंट रहती है. क्लियर? रेड सॉइल इज कंपेरेटिवली लेस फर्टाइल. जो रेड सॉइल है यदि इसे कंपेयर किया जाए और सॉइल से तो वो थोड़ी कम फर्टाइल होती है. फर्टाइल तो होती है बट काफी कम होती है. क्लियर?
that red soil is found in the plateaus of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, etc. The soil is red in color and is deficient in nitrogenous and organic matter. Also, red soil is comparatively less fertile. Clear? Red soil के बाद आती है हमारी laterite soil. This soil is formed by the erosion of rocks in areas of high temperature. लेटेराइट सॉइल कब फॉर्म होती है? ये जितने भी हमारे रॉक्स हैं उनके इरोजन के थ्रू फॉर्म होती है, और ये जो इरोजन है कहाँ पे होते हैं? इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर. जहाँ पे हाई टेम्परेचर एरियाज है वहाँ पे रॉक्स का इरोजन होता है और जिसकी वजह से जो सॉइल है वो फॉर्म हो जाती है. क्लियर? दैट लेटेराइट सॉइल इज फॉर्म बाय द इरोजन ऑफ रॉक्स इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर. Because of the presence of iron oxide, laterite soil appears red in color. जो लेटेराइट सॉइल है उसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होती है और आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस होने की वजह से जो लेटेराइट सॉइल है वो रेड कलर में दिखती है. लेटेराइट सॉइल इज फॉर्म्ड इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट. जो लेटेराइट सॉइल है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में फॉर्म होती है एंड दिस सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल. और ये जो सॉइल होती है वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होती. क्लियर? तो अभी तक हमने स्टडी किया कि एलुवियल जो सॉइल है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है. नेक्स्ट आती है हमारी डेजर्ट सॉइल. द डेजर्ट सॉइल कंटेन्स सैंड एंड सॉल्ट. सिंपल सी बात है, जो डेजर्ट सॉइल है वो सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं उसमें. क्लियर? द थिंग इज दैट जब उसमें सैंड और सॉल्ट प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वो जो कल्टीवेशन वगैरह के लिए वो ऑब्वियसली यूज होती है. बट द थिंग इज दैट जो डेजर्ट सॉइल है सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलती है? ये थार, राजस्थान जैसे रीजन्स में मिलती है. क्लियर? दिस सॉइल इज पोरस. ये जो सॉइल है ये पोरस रहती है एंड कैन बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल. इसको हम एज अ कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन सिर्फ वहीं पे जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं. इज दैट क्लियर टू यू? That the desert soil contains sand and salt and this soil is porous and can be used for cultivation where irrigation facilities are available. Desert soil के बाद आती है हमारी black soil. Black soil mainly contains clay and is formed by the erosion of volcanic rocks. जो black soil है उसमें clay की presence रहती है. black soil में ज्यादातर clay present रहती है और वो कैसे form होती है? It is formed by the erosion of volcanic rocks. जितने भी हमारे वॉल्केनिक रॉक्स हैं उनके इरोजन के थ्रू ही जो ब्लैक सॉइल है वो फॉर्म होती है. क्लियर? दैट ब्लैक सॉइल मेनली कंटेन्स क्ले एंड इज फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स. इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन. आयरन की प्रेजेंस होने की वजह से जो ब्लैक सॉइल है वो ब्लैक नजर आती है. क्लियर? एंड दिस सॉइल इज गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन. जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन की कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट रहती है. समझ में आया? That black soil mainly contains clay and is formed by the erosion of volcanic rocks. It appears black because of the presence of iron and this soil is good for cotton cultivation. Clear? Obviously, it's a time for challenging question mark and today's question is what is the major source of minerals in the soil? Soil में जो minerals हैं उनका major source क्या होता है? Soil में minerals कहाँ से आते हैं? You have to answer that and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, parent rocks are the major sources of minerals in the soil. Soil में जो parent rocks हैं वो major source होते हैं minerals का. Clear? That parent rocks are the major source of minerals in the soil. Soil में minerals कहाँ से आते हैं? जो parent rocks हैं जिसके through soil form हुई है उसके through ही वहाँ पे जो minerals हैं वो soil में आते हैं. Clear? That parent rocks are the major source of minerals in the soil. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया कि जो soil है वो क्या है, soil का composition क्या है. उसके बाद में हमने स्टडी किया कि जो soil है क्लियर उसकी जो टाइप्स हैं वो कितने होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से टाइप्स हमें मिल सकते हैं और किसकी क्या स्पेशलिटी होती है, ये सब हमने इस सेशन में डिस्कस किया. आई थिंक दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन गुड लक.